नीट री एग्जाम से ठीक पहले एनटीए की एक बड़ी चूक सामने आई है। नागपुर के छात्र को उसकी पसंदीदा परीक्षा केंद्र सूची को नजरअंदाज कर अबू धाबी का सेंटर आवंटित कर दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि छात्र के पास पासपोर्ट तक नहीं है और ये मामला केवल एक छात्र की परेशानी नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल है। जब लाखों छात्र अपने भविष्य का फैसला करने वाली परीक्षा देने जा रहे हों, वहीं पिछले विवादों से सबक लेते हुए एनटीए इस बार परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा पर पूरा जोर दे रही है। देश भर में मॉक ड्रिल के जरिए परीक्षा प्रक्रिया का रिहर्सल किया गया है। 22 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के लिए 5000 से अधिक केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है। पुलिस प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर मल्टीलेयर सिक्योरिटी सिस्टम को अंतिम रूप दे रही हैं। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ छाया जायसवाल संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। छाया, नागपुर के छात्र के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है और व्यवस्था किस तरह से की जा रही है, क्योंकि कल नीट की एग्जाम होने वाली है। जी, और इसमें नागपुर के छात्र के साथ जो अपडेट निकलकर सामने आया था उसमें कहीं ना कहीं आबू का जो परीक्षा सेंटर है वो आया था, और जिसके बाद जो छात्र है काफी ज्यादा हड़बड़ा गया, क्योंकि उसने जो है बाहर कहीं पर भी विदेशों में अपना जो है सेंटर के लिए डाला ही नहीं था, और नागपुर के ही परीक्षा सेंटर्स में उसने जो है अपने परीक्षा की जो यहाँ पर नामांकन है वो भरा था। और लेकिन अब उसके बाद जो है जिस तरीके से ये परीक्षा सेंटर्स में उनका एनटीए ने अपनी गलती मानी हो और उसको उसके बाद नागपुर में ही जो परीक्षा केंद्र है वो दिया गया है। तो इस तरीके से ये जो जानकारी है वो निकलकर सामने आई है। लगातार जो नीट के जो परीक्षा है, री नीट का जो एग्जाम है उसे लेकर तैयारी चल रही है। कलेक्टर जो है रायपुर के लगातार यहाँ पर अलग अलग परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार जानकारी ली जा रही है कि किस तरीके से सभी एग्जाम सेंटर्स में जो सुरक्षागत दृष्टिकोण से अगर बारिश होती है तो कोई भी छात्र बारिश में भीगे ना, इसे ध्यान में रखा जाए। इसी के साथ अब तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए भी व्यवस्था की गई है। पेयजल की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित होगी और तमाम तरीके की बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि तमाम तैयारियां रायपुर में भी प्रशासन ने की है ताकि छात्रों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। बहुत शुक्रिया छाया आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए।